भगवा से भय, सनातन से समस्या। सबसे पहले बात आपको बताएंगे कांग्रेस कैसे भगवा से नफरत के आरोप में बुरी तरह से फंस गई है। इस बार बीजेपी कांग्रेस पर पहले ही आरोप लगा रही थी कि कांग्रेस हिंदुओं को जातियों में तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान ने कांग्रेस को भगवा से नफरत के आरोप में बुरी तरह से फंसा दिया। खड़गे ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गेरुआ वस्त्र पर विवादित बयान देते हुए उनकी तुलना आतंकी से कर दी। बड़ी खबर है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने योगी आदित्यनाथ को लेकर कहा था कि गेरुआ वस्त्र पहनने वाला अब राजनेता जो है वो बन गए और गेरुआ वस्त्र पहनकर लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा खड़गे ने योगी आदित्यनाथ को लगभग उनके बयानों की तुलना आतंकवादी या उनकी तुलना आतंकवादी से करते हुए कहा कि कोई साधु बटेंगे तो कटेंगे जैसा बयान नहीं दे सकता, और ऐसी भाषा उन्होंने जो आगे शब्द का इस्तेमाल किया टेररिस्ट की हो सकती है। योगी आदित्यनाथ की तुलना आतंकवादी से कर दी मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जिसको बीजेपी बता रही है कि जो भी गेरुआ में नजर आता है, जो भगवा में नजर आता है, कांग्रेस को उससे कष्ट है। खड़गे की इसी बयान के खिलाफ बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस को हर वो व्यक्ति आतंकवादी दिखता है जो भगवा या गेरुआ वस्त्र पहनता है, और खड़गे जी कांग्रेस की उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें हिंदुओं के खिलाफ भगवा आतंकवाद का दुष्प्रचार किया गया था। बड़ी खबर है, यह मामला बहुत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। योगी आदित्यनाथ की तुलना आतंकवादी से कर दी है। चुनावों के बीच कांग्रेस के सबसे शीर्ष नेता पद के हिसाब से देखा जाए साहब तो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। बीजेपी ने कहा है कि अब यह साफ हो गया कि कांग्रेस गेरुआ पहनने वालों को आतंकवादी मानती है। देखिए, यहाँ तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाते। एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो। सनातन धर्म में साधु सन्यासी क्या पहनेंगे, इसको कांग्रेस पार्टी कैसे परिभाषित कर देती है। अगर तुमको इतने ही भगवे से तकलीफ है तो तुम राजनीतिक पार्टी खत्म करके और तुम सिर्फ उसका नाम कांग्रेस से बदलकर मुल्ला पार्टी रख लो। गेरुआ वस्त्र पहनना सबकी बात नहीं है, ये प्रतीक है उस त्याग, उस तपस्या का। कांग्रेस एक हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी पार्टी है। इसका सिर्फ एक ही काम है, हिंदू समाज को बांटना और भगवा को गाली देना। राजनीति मत सिखाइए, आपका हिंदू विरोध, सनातन विरोध जग जाहिर है। भगवा को तो कभी संतों को तो कभी हिंदू को आतंकवादी साबित करने की कोशिश करना, और अब उनके वेश पर भी कुछ प्रश्न चिन्ह लगाने लगे। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गेरुआ वस्त्रों पर एक ऐसी टिप्पणी की जिसे लेकर संत समाज में जबरदस्त आक्रोश है। खड़गे बुरी तरह से घिर गए हैं, कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठ रहे हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे को योगी आदित्यनाथ के गेरुआ वस्त्रों पर जो सवाल उन्होंने उठाया उसके बाद कांग्रेस फिर उन्हीं सवालों में फंसती हुई दिखाई दे रही है, जिसके तहत कांग्रेस पर हिंदू विरोधी, हिंदुत्व विरोधी, सनातन विरोधी, भगवा विरोधी के उन पर आरोप लगते हैं। मौका शायद कांग्रेस ही देती है साहब। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बिना उनके बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान के खिलाफ बेहद विवादित टिप्पणी कर दी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनके सिर पर बाल नहीं है, वो गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, पर लोगों के बीच आकर बटेंगे तो कटेंगे जैसी बात बोलते हैं। क्या यह साधु का काम है? ऐसा तो सिर्फ टेररिस्ट बोल सकते हैं। आपको ये यहां पर वैसे तुलना की जा सकती है आतंकवादी से, लेकिन जो लोग वोट जिहाद की बात करें, क्या उनके लिए इस तरह की बात की जा सकती है कि इस तरह की बात तो आतंकवादी करते हैं? जो लोग फतवे की बात करें या जो वोट जिहाद की अगर कथित रूप से बात हो सकती है, तो क्या उनके लिए शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है कि ये आतंकवादी वाली भाषा है? लेकिन कोई हिंदुओं को एकजुट होने के लिए कहे तो उसकी तुलना आतंकवादी से कर दी जाती है। सुनिए योगी आदित्यनाथ को लेकर खड़गे ने क्या कहा, फिर हम आपको बताएंगे खड़गे का बयान कांग्रेस के लिए कैसे मुसीबत खड़ी करने वाला साबित हो सकता है आने वाले समय में, खासकर महाराष्ट्र में। कौन एक साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं। यहाँ तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो।
लोगों को बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथपंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। आप एक मठ के एक व्यवस्थापक हो। देखिए, भारत की संस्कृति और सनातन परंपरा में ना गेरुआ जो रंग है ना, गेरुआ रंग बलिदान और त्याग का प्रतीक है। राजनीति में योगी आदित्यनाथ गेरुआ रंग के प्रतीक पुरुष हैं, इसलिए योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खड़गे का बयान बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। संत समाज में खासा आक्रोश है योगी के खिलाफ। इसी बयान को लेकर बीजेपी ने कहा है कि खड़गे की बातों से यह साफ हो गया कि कांग्रेस भगवा सनातन से बहुत नफरत करती है, चिढ़ती है, सनातन से कष्ट। बीजेपी ने पूछा है साहब कि जिस तरह कांग्रेस गेरुआ पहनने वालों को टेररिस्ट कह रही है, उस तरह क्या दूसरे धर्म के लोगों के लिए ऐसा कहा जा सकता है? वैसे नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, लेकिन गेरुआ के लिए तो कहा जा सकता है साहब। अभिव्यक्ति की आज़ादी यहाँ है, ये सेकुलर बयान होते हैं। और अगर वहीं दूसरी तरफ इस तरह की बात कह दी जाए तो वो कम्युनल हो जाते हैं, नफरत बढ़ाने वाले होते हैं, समाज को तोड़ने वाले होते हैं। बीजेपी ने कहा है कि इससे पहले कांग्रेस सनातन धर्म को बीमारी बताने वालों का समर्थन कर चुकी है। राहुल गांधी खुद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को नाच गाने वाला बता चुके हैं। इससे पहले कांग्रेस सरकार में हिंदू धर्म के खिलाफ भगवा आतंकवाद या हिंदू आतंकवाद का दुष्प्रचार गढ़ा जा चुका है और कहा जा रहा है कि यही क्रोनोलॉजी, वही सीक्वेंस है। हालांकि कांग्रेस के इस बयान का समाजवादी पार्टी ने समर्थन कर दिया है। तो हम उनसे यही अनुरोध करते हैं कि एक मुख्यमंत्री का जो आचरण होता है और वो भी एक साधु सन्यासी है, तो मर्यादा के बीच बात करें। खड़गे जी ने स्पष्ट कर दिया है कि उनको हर वो व्यक्ति आतंकवादी दिखता है जो सैफरन पहनता है। खड़गे जी ने स्पष्ट कर दिया है कि उनको सैफरन टेरर जैसे शब्दों को वो आगे लेके जाएंगे। ये वही कांग्रेस पार्टी जिनका शासन जब हुआ था तो उन्होंने हिंदू टेरर, सैफरन टेरर जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। आज खड़गे जी ने स्पष्ट कर दिया कि अगर उनकी सरकार आती है तो जैसे यूपीए की सरकार थी तो वो कम्युनल वायलेंस बिल लेके आएंगे। अगर उनकी सरकार आती है तो वो हिंदुओं को आतंकवादी कहेंगे। किसी सनातन धर्मगुरु या सनातन के खिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान पहली बार नहीं है। आपको लग रहा होगा, हो सकता है उनके कहने का वो मतलब ना हो, हम भी मान सकते हैं वो नहीं कहना चाह रहे हो, वो व्यक्ति विशेष योगी आदित्यनाथ को टारगेट कर रहे हो, वो गेरुआ भगवा सनातन के खिलाफ उनका वो बोलने का वो आश्रय शायद ना हो, लेकिन उनको पहली बार तो है नहीं। आज मैं याद दिलाता हूं, इससे पहले उन्होंने एक चुनावी जनसभा में जानते क्या कहा था? तब तो जबान नहीं फिसली थी ना। उन्होंने कहा था कि अगर पीएम मोदी को फिर से ताकत मिली तो फिर इस देश में सनातन का राज होगा। सवाल उठते हैं, सनातन भगवा से भय तो पुराना है साहब, क्योंकि अगर अभी जो बोला वो स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, भी मान सकते हैं, लेकिन सनातन और भगवा से भय तो पुराना है। पहले भी मैं बयान सुनाऊंगा आपको, ऐसा नहीं है मैं हवा में बात कर रहा हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि अगर पीएम मोदी को फिर से ताकत मिली तो इस देश में सनातन का राज होगा, आरएसएस का राज होगा। खड़गे का वो बयान और ताजा बयान दोनों सुनिए ताकि कोई कंफ्यूजन की नौबत ना रहे। कौन एक साधु के बेस में रहते हैं लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो। और ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। वही खड़गे के बयान को लेकर देश भर के साधु संतों में उबाल है। जिस तरह का बयान दिया गया, बार बार कहा जा रहा है राजनीतिक गतिरोध या राजनीतिक विरोध अपनी जगह। बीजेपी को जितनी गाली देनी है दीजिए साहब, बीजेपी कांग्रेस को जितना लड़ना है लड़िए, लेकिन देश की सनातन संस्कृति या सनातन परंपरा, गेरुआ को बीच में क्यों घसीटना, भगवा को बीच में क्यों घसीटना? अखिल भारतीय संत समिति समेत कई अखाड़ों ने खड़गे के बयान का विरोध किया। महंत बजरंग दास ने तो खड़गे को मूर्ख बता दिया, तो महंत राजू दास ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस का नाम बदलकर मुल्ला पार्टी रख देना चाहिए। सुनिए। तुम क्या जानो कि एक सन्यासी से अच्छा राजा कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम उसी हिंदू विरोधी पार्टी के अंश हो जिसने
कुछ वर्षों पूर्व जबरदस्ती झूठे तरीके से भगवा आतंकवादी बनाने की और बदनाम करने की कोशिश की थी हिंदू सन्यासियों को और हमारे देश के जवानों को प्रताड़ित किया। अगर तुमको इतने ही भगवे से तकलीफ है तो तुम राजनीतिक पार्टी खत्म करके और तुम सिर्फ उसका नाम कांग्रेस से बदलकर मुल्ला पार्टी रख लो और सिर्फ मुसलमान की ही चिंता और चिंतन करो। कांग्रेस के बारे में मेरा एक ही मत है, AICC का अर्थ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी नहीं, ऑल इंडिया चर्च कमेटी है। इसलिए चर्च कमेटी हिंदुत्व पर प्रहार करना बंद करे, अन्यथा कड़ा प्रतिवाद किया ही जाएगा। चुनाव के ये समय पे ऐसा बयान देना, ये हमको लगता है ये हमेशा ही समाज को तोड़ने का काम किया है और ख़ास करके सनातनी हिंदू समाज को तोड़ने का काम किया है।